गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 का लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, उसमें एक टॉपिक है लुब्रिकेशन सिस्टम। लास्ट यूनिट चल रहा है आईसी इंजन का। तो लुब्रिकेशन क्या होता है कि लुब्रिकेशन इज़ यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन मोटर व्हीकल्स में जितने भी स्लाइडिंग और रोटेटिंग पार्ट्स हैं उसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो क्या होता है, गुड लुब्रिकेशन या गुड लुब्रिकेंट अलाउ नॉट मोर देन 30% ऑफ फ्रिक्शन लॉसेस। जो अच्छा है वो 30% से ज़्यादा फ्रिक्शन लॉस नहीं होता। इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन लॉसेस इज़ जनरली ऑकर्ड इन 3 टाइप्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट फ्रिक्शन लॉसेस, सेकंड पंपिंग फ्रिक्शन लॉसेस और लास्ट इज पावर फ्रिक्शन लॉसेस। 3 टाइप के फ्रिक्शन लॉस होते हैं। पहला होगा डायरेक्ट फ्रिक्शन लॉस। तो डायरेक्ट फ्रिक्शन लॉस में क्या होगा कि रिलेटिव मोशन, आप पिस्टन, रिंग, कैम शाफ्ट, बेयरिंग, मेन बेयरिंग, जितने भी बेयरिंग है जो मूविंग पार्ट्स हैं, उसमें जो फ्रिक्शन लॉस होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट फ्रिक्शन लॉस। पंपिंग फ्रिक्शन लॉस क्या होगा, फोर इंजन, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, एक्सपांसन, जो भी आपके 4 प्रोसेस होते हैं उसमें जब पिस्टन मूव करता है, पिस्टन मूव टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, देन जनरेट ए फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, फोर्थ है आपका पावर लॉस। पावर लॉस मीन्स टू रन और मूव द ड्राइवर शाफ्ट, ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट को चलने के लिए जो पावर लगता है उसमें जो भी लॉसेस होगा वो होता है आपका पावर लॉस। तो ये 3 टाइप के आपके क्या होंगे, फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं इन द ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन। ठीक, तो इसको जो है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन यूज द लुब्रिकेंट्स। ठीक, तो व्हाट प्रॉपर्टी शुड बी इन लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो सबसे पहले होता है कि ये क्या होना चाहिए, लो इन कॉस्ट। कॉस्ट इसका जो है सबसे कम होना चाहिए ताकि जो है हम क्या कर सकें, इसको इजीली परचेस कर सकें और इसका यूज़ कर सकते हैं। और क्या होना चाहिए, इट शुड बी नॉट फॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो है नॉन फॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। नॉन फॉर्मिंग मीन्स आपकी जलने की क्वालिटी जो है इसमें नहीं होनी चाहिए, नॉन फॉर्मिंग होना चाहिए। ठीक है, नॉन फॉर्मिंग मीन्स आपकी झाग की प्रॉपर्टी, जो झाग निकलता है ना, झाग बनता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर झाग बनेगा तो आपका वहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट्स और स्लाइडिंग पार्ट्स में जब इसका यूज़ करेंगे तो अगर ये उसके कांटेक्ट में आएगा और फोम में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो क्या होना चाहिए, नॉन फॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सूटेबल विस्कोसिटी होनी चाहिए। विस्कोसिटी आपका क्या होना चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए। मतलब आपका क्या होना चाहिए, विस्कोसिटी इसकी लो होनी चाहिए ताकि जो है ज़्यादा हो क्या हो, आपका फ्रीली मूव ना कर सके इधर उधर, अदर पार्ट्स में जो है इसका फैलाव ना हो सके। इस टाइप से क्या है, ओवर हीटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स, ओवर हीटिंग इसका कम होना चाहिए। वियर ऑफ द कंपोनेंट्स, जो भी आपके पार्ट्स हैं उसमें वियर नहीं होना चाहिए। वो पार्ट्स में लगाने के बाद उसको जो है घिसना नहीं चाहिए, फ्रिक्शन को कम करना चाहिए। ये होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स। उसका आता है मेन फंक्शन काम क्या क्या करता है लुब्रिकेंट्स। सबसे पहले क्या करेगा, ये लुब्रिकेशन का काम करेगा। द मेन फंक्शन ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम इज टू कीप द मूविंग पार्ट्स स्लाइडिंग फ्रीली पार्ट्स ईच अदर एंड रिड्यूस द इंजन फ्रिक्शन एंड वियर। सबसे पहला है कि इंजन जो है, जो भी स्लाइडिंग और मूविंग पार्ट्स हैं उसमें फ्रिक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस करता है, और उसका जो वियर है, टीयर है, उसको क्या करता है, कम करता है। सेकंड होता है कूलिंग। इसकी जो एक मेन फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, इट इज़ सेकंड फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स। क्या होगा, कूलिंग। टू कीप द सरफेस कूल, टेक अवे द पार्ट्स ऑफ देयर हीटेड। जो भी पार्ट्स रोटेटिंग मूविंग पार्ट्स हैं उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको क्या करता है, ये ठंडा करने का काम करता है। जिससे आपका क्या होगा, अगर ठंडा होगा तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, उसका वियर नहीं होगा, टीयर नहीं होगा, ये सब
जो है लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए अपन लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं और उसका एक फंक्शन है कूलिंग। थर्ड फंक्शन है इसका क्लीनिंग टू कीप द बियरिंग एंड पिस्टन रिंग क्लीन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द नियर एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंबंशन स्पेशली ऑफ द कार्बन बाई वॉशिंग देम अवे एंड दे नॉट अलाउइंग द टू द फॉर्म ऑफ स्लज। जो आपका क्या होगा, क्लीनिंग का भी काम करता है। क्लीनिंग जितने भी आपके वहाँ पे स्लज फॉर्मेशन होगा, स्लज फॉर्मेशन तो वो जब मूव करेगा पार्ट्स, तो स्लज फॉर्मेशन लुब्रिकेंट्स के थ्रू जो है क्या होता है, पार्ट्स के आउटर पोर्शन पे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। नेक्स्ट है सीलिंग। जैसे लुब्रिकेंट जो है कूलिंग करता है, क्लीनिंग करता है, साथ साथ क्या करता है, सीलिंग का भी काम करता है। सीलिंग मीन्स क्या होगा, टू प्रोटेक्ट द आउटर सरफेस ऑफ स्लाइडिंग और रोटेटिंग पार्ट्स। ठीक है, जहाँ पे आप ग्रीसिंग करोगे, ग्रीसिंग लुब्रिकेंट्स का मतलब है, आप नॉर्मल भाषा में समझिए ग्रीसिंग करते हैं, तो जहाँ पे जो मूविंग पार्ट्स है वहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, द लुब्रिकेटिंग ऑयल मस्ट फ्रॉम ए गुड सील बिटवीन द पिस्टन रिंग एंड स्लाइडिंग वाल्स। जो भी पिस्टन रिंग है, स्लाइडिंग वाल्स है, उसमें क्या करता है, उसको सीलिंग का काम करता है कि उसमें जो है आउटसाइड डस्ट कैन नॉट एंटर इन पिस्टन रिंग। ठीक है, आउटसाइड से जो भी डस्ट है वो उसके अंदर नहीं जा सकता। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ नॉइस। रिडक्शन ऑफ नॉइस मीन्स क्या होगा कि अगर फ्रिक्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉइस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये जो है आपका लुब्रिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। जैसे आप लोग जानते हो 2-3 टाइप्स के होते हैं, ड्राई सम लुब्रिकेंट्स होता है, आपका वेट सम लुब्रिकेंट्स होता है, फ्लैश टाइप लुब्रिकेंट्स होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।